जादूगर होता है, वो आपसे बोलेगा लीजिए भाई ये ताश की गड्डी है, इसमें से निकालिए कौन सा कागज, कौन सा कार्ड निकालना है, और वही कार्ड निकालेगा जिससे आप चकित हो जाएंगे। लेकिन वो पूरे के पूरे टाइम क्या कर रहा था, वो आपको चालाकी से वो कार्ड निकलवाने के लिए तैयार कर रहा था। तो ऐसे आप भी होते हैं। अगर आप पहले से सोचते हैं देखो बॉस ये आदमी सिगरेट नहीं छोड़ना चाहता और मुझे इस आदमी से बात करके सिगरेट छुड़वाना ही है, तो आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप किसी न किसी तरीके से उसके साथ राइटिंग रिफ्लेक्स ही कर रहे हैं। लेकिन हम सबको फिलॉसफी पता है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका थॉट क्या है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फिलॉसफी है या कॉन्शियसनेस है, जिन शब्दों को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं हमारा माइंड बोलता है इसको जानने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो इसको। 4 ऐसे वर्ड्स आने वाले हैं जो आप रोज यूज करते होंगे, वो स्पिरिट है इसका। सबसे पहला नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। आज जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था सुबह सुबह तो मुझे ख्याल आ रहा था कि जो लोग ऐसी किताब लिखते हैं उनकी मैंने फ़ोटो देखी। मिस्टर विलियम आर मिलर जो PhD हैं, एमरेटस डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकेट्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको। इसमें जो एमरेटस बोला जाता है ना, बहुत हाई दर्जा होता है। और दूसरा एक और स्टीफन रॉलिंग है, वो भी PhD हैं, जो प्रोफेसर ऑफ हेल्थ केयर कम्युनिकेशन है इन द स्कूल ऑफ मेडिसिन ऑफ कैंडिफ यूनिवर्सिटी, कैंडिफ वेल्स, UK। ये तो अब बहुत बाद की चीज़ आप देख रहे हैं। मानस मुकुलदास जी जिनको हम लोग मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है, उनको मतलब बहुत हाई रिगार्ड देते हैं, ऐसे कोई ये है। और ये लोग लिखते कैसे होंगे? ये कहीं अच्छे से यूनिवर्सिटी में आराम से बैठकर अपनी स्टडी करते होंगे, फिर एक एक लाइन के बारे में सोचते होंगे, फिर उस लाइन को कैसे स्ट्रक्चर देना है वो सोचते होंगे। ऐसे ही बताया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था एक बार इंटरव्यू राजू हिरानी का, कि वो लोग लंबे लंबे वॉक्स लेते हैं अपनी फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए, खूब लंबे लंबे वॉक्स। क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, और एकदम शुरू में 2 कोटेशंस दिए हैं। तो ये दोनों कोटेशंस के लिए भी उन्होंने बहुत सोचा होगा, खोजा होगा, और इस कोटेशन को इस चैप्टर के साथ जोड़ने के लिए इनको एक पीस महसूस हुई होगी, तब जाके कनेक्ट हुआ होगा। सबसे पहला कोटेशन है, इफ़ यू ट्रीट एन इंडिविजुअल एज ही इज़ ही विल स्टे एज ही इज़। अगर आप किसी इंसान को ट्रीट करोगे जैसा वो है तो वैसा ही वो बिहेव करेगा, वैसा ही रहेगा। बट इफ़ यू ट्रीट हिम एज इफ़ ही वर वॉट ही ऑट टू बी एंड कुड बी, he will become what he ought to be and could be। और अगर किसी को आप उतना रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को मिलूं और मैं आप लोगों को वो रिस्पेक्ट देना शुरू कर दूं जो गौतम बुद्ध का हो या विजय जी का हो या मानस मुकुलदास जी का हो, नाम भी जब मैं लेता हूं तो मुझे जी बोलने बिना मन नहीं करता कि मैं बोलूं। अगर वही चीज़ मैं आप लोगों को देना शुरू कर दूं, श्रीश जी, गरिमा जी, वैभव जी, और खाली बोलने के लिए नहीं, अंदर से फील होना शुरू हो जाए कि हाँ ये लोग तो फ्यूचर के बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं और बहुत गहरे लोग हैं, तो फिर आप लोग वैसा बन जाओगे। ये जो कोटेशन था ये था जोहान वेल्फैंग वॉन गोथे, और इसी चीज़ को बहुत सिंपल सेंटेंस में कहते हैं दलाई लामा। दलाई लामा जानते हैं कौन है? वो कहते हैं कंपैशन इज़ द विश टू सी अदर्स फ्री फ्रॉम सफरिंग। जब आप किसी के प्रति कंपैशन रखते हो तो वो एक डिज़ायर है, विश है आपकी कि काश वो आदमी सफरिंग से ख़त्म हो जाए। अब मान लीजिए मेरे सामने एक लड़की आई जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, और वो लड़की बोलती है भाई मुझे तो खाली ऐसे आदमी से शादी करनी है जो बहुत अमीर आदमी हो और बहुत ही स्मार्ट हो। तो मेरे लिए उसके मेरे मन में उसके लिए कंपैशन आएगा कि आई विश शी बिकम्स फ्री ऑफ सफरिंग। क्योंकि वो अमीर आदमी से क्यों शादी करना चाहती है? क्योंकि वो गरीबी से सफ़र कर रही है। और स्मार्ट आदमी से क्यों शादी करना चाहती है? क्योंकि उसके मन में होगा कि भाई मैं बदसूरत चीज़ के साथ नहीं जुड़ना चाहती हूँ, तो उसका बड़ा दिमाग परेशान है, सफ़र कर रहा है। तो आई वुड लाइक हर टू बी, आई वुड बी कंपैशनेट टू हर। और जब हम कंपैशन बोलते हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी रेडी होता है, पीसफुल होता है, क्योंकि कंपैशन देना ही अपने आप में उस आदमी के लिए पॉसिबल है जो खुद बहुत पीसफुल है। अब इस चैप्टर का नाम है द स्पिरिट ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। आज तक मैंने किसी भी सब्जेक्ट का, मेडिसिन में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का स्पिरिट पढ़ाते हुए नहीं देखा। स्पिरिट ऑफ सर्जरी, स्पिरिट ऑफ मेडिसिन, ये मुश्किल है क्योंकि ये दिखने में आसान लगता है। एक डैनियल डेनेट नाम के फिलोसोफर हैं, उनका एक टेड टॉक सुनिए। बोलते हैं जब भी मैं कहीं पार्टी में आ जाता हूँ तो लोग पूछते हैं आप कौन?
मैं बोलता हूँ फिलोसोफर हूँ। बोलते हैं हाँ हाँ फिलोसोफर हम जान गए। फिर पूछते हैं किस चीज़ आपकी फिलॉसफी का सब्जेक्ट क्या है, तो मैं बोलता हूँ कॉन्शियसनेस। बोलते हैं हाँ अरे कॉन्शियसनेस, वो तो हम और भी अच्छे तरीके से जानते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको सुनते ही पब्लिक को लगता है ये तो हम जानते ही हैं। और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट वही होते हैं जो हमको लगता है कि हम जानते हैं। कह रहे जब हमने शुरू में 1980s में मोटिवेशनल इंटरव्यू पढ़ाना शुरू किया तो हम टेक्निक पे फोकस करते थे कि कैसे आप करें, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एहसास हुआ कि कुछ मिसिंग है, बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। और जब हमने देखा हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हुए, तब हमको एहसास हुआ कि उन बच्चों को हमने वर्ड्स तो सिखा दिए हैं लेकिन म्यूज़िक नहीं सिखाया है। वॉट हैड वी फेल्ड टू कन्वे। हम भैया चेंज कराना चाहते हैं और उनके अंदर में चेंज चाहते हैं और चेंज आ ही नहीं रहा है। तो हमने अपने आप से पूछना शुरू किया कि हमने क्या चीज़ फेल कर दिया, हम किस चीज़ को बता नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ व्हेन वी बिगैन राइटिंग अबाउट अंडरलाइंग स्पिरिट ऑफ MI। और तब ये टाइम था क्योंकि मुझे लगा यही सेंटेंस मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि फिर कहीं गए होंगे बाहर, क्योंकि चाहते थे कि चेंज आए बच्चों में, मतलब बच्चे सीखें, नहीं सीख पा रहे हैं तो ज़रूर कहीं पहाड़ी पे गए होंगे या कहीं शांत जगह गए होंगे। बोलते हैं तब हमने राइटिंग शुरू किया अंडरलाइंग स्पिरिट ऑफ MI, कि MI का स्पिरिट क्या है। मतलब कि 5 क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद सामने वाला ऐसे बिहेव करेगा, तब आपको ये करना है। वो सब करने के बावजूद वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब इन्होंने स्पिरिट, जानते हैं किस चीज़ को बोलते हैं? कि जान। स्पिरिट मतलब जान, उसकी आत्मा। अब सोचिए मैं आप लोगों को रोज़ शाम को लेक्चर में बिठाता हूँ, बिठा के बोल दूँ अच्छा बैठिए चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, स्पिरिट ऑफ मोटिवेशन पढ़ रहे हैं और आज के टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप, और बड़ ट्रांसलेट कर दिया, काम खत्म, अच्छा जाइए बाय बाय। जो आप लोग स्कूल में महसूस करते हैं, आपके स्कूल्स में जो पढ़ाई का स्पिरिट नहीं होता, इसलिए आप बोलते हैं बड़े पापा अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं स्पिरिट निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पूछते हैं स्पिरिट ऑफ MI क्या है, बोलते हैं हम अपने MI का माइंड सेट और हार्ट सेट जानना चाहते हैं। हार्ट सेट, माइंड में तो थॉट्स होते हैं लेकिन हम जानना चाहते थे उसमें दिल कैसा हो, हार्ट कैसा हो जो आदमी MI कर रहा है। वॉट वी मीन बाई दिस इज द अंडरलाइंग परस्पेक्टिव विथ विच वन प्रैक्टिसेस MI। क्या मतलब है हमारा कि वो किस परस्पेक्टिव से, किस एंगल से MI कर रहा है। विदाउट दिस अंडरलाइंग स्पिरिट MI बिकम्स अ सिनिकल ट्रिक। बड़ी मम्मी ने पूछा कल, और ये चीज़ अच्छा है उन्होंने पूछा बिकॉज ये सीरियसली चाहती हैं कि कोई बदले। उन्होंने क्या पूछा था? अगर कोई बदलना ही नहीं चाहता तो हम उसके साथ कैसे MI करें। ऑथर कह रहे हैं अगर आपको ये स्पिरिट नहीं पता तो ये तरीका जो MI है वो एक तरह का सिनिकल ट्रिक हो जाएगा। सिनिकल ट्रिक मतलब एक ऐसी तरकीब जो कभी चालाकी वाली चीज, अ वे ऑफ ट्राइंग टू मैनिपुलेट पीपल इनटू डूइंग व्हाट दे डोंट वांट टू डू। सिनिकल की स्पेलिंग क्या है? CYNICAL। सिनिकल मतलब थोड़ा पागलपन। जैसे मैंने बहुत बार पापा को, पहली बार जब लखीमपुर आए थे, सन की, जब पहली बार पापा लखीमपुर आए थे फर्स्ट टाइम, तब तक मेरे पास काफ़ी किताबें हो गई थी और उस टाइम पर मेरी सबसे फेवरेट बुक थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो मैंने पापा को कहा ये बड़ी अच्छी पापा किताब है, मैं पढ़ रहा हूँ, इससे मुझे बहुत हेल्प हुई है और मैंने इसकी वजह से एक प्लॉट लिया था, वो ब्ला 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 काफ़ी कुछ बताया। पापा ने किताब ली और 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 3 पेज पढ़ा, 4 पेज पढ़ा, 5 पेज पढ़ा, पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा या ऐसे सर्च कर लिया। तो हाँ हाँ ठीक है, बात ख़त्म हो गई। मुझे लगा वो और पूछेंगे या इंटरेस्टेड होंगे, वो इंटरेस्टेड नहीं थे, बात ख़त्म हो गई, कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। फिर हम लोग की जो बातचीत हो रही थी, किसी मुद्दे पर बात हो रही थी, उन्होंने थोड़ा बहुत रेफरेंस दे करके कि इस थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में जो बोला है ना उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए और तुम्हें ये काम करना चाहिए। हम लोग शायद किसी प्लॉट के बारे में बात कर रहे थे या कुछ बात थी जो उस समय वो मुझसे चाहते थे, शिरीष को वापस ले आओ या ऐसी कोई बात रही होगी, और हर चीज़ को लेकर के वो यही चाहते थे कि तुम ये काम करो। तो अगर आपको मोटिवेशनल इंटरव्यू का स्पिरिट नहीं पता तो ये एक तरीका हो जाएगा जहां पर आप सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हो टू डू व्हाट दे डोंट वांट टू डू। आप उस आदमी से वो काम कराना चाहते हो जो वो करना ही नहीं चाहता। द एक्सपर्ट मैजिशियन स्किलफुली स्टीयर्स द हैपलेस क्लाइंट इनटू राइट चॉइस। जो जादूगर होता है वो आपसे बोलेगा लीजिए भाई ये ताश की गड्डी है, इसमें से निकालिए कौन सा कागज़, कौन सा कार्ड निकालना है, और वही कार्ड निकालेगा जो
जिससे आप चकित हो जाएंगे। लेकिन वो पूरे के पूरे टाइम क्या कर रहा था, वो आपको चालाकी से वो कार्ड निकलवाने के लिए तैयार कर रहा था। तो ऐसे आप भी होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता। अगर आप पहले से ही सोचते हैं, देखो बॉस ये आदमी सिगरेट नहीं छोड़ना चाहता और मुझे इस आदमी से बात करके सिगरेट छुड़वाना ही है, तो आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप किसी न किसी तरीके से उसके साथ राइटिंग रिफ्लेक्स ही कर रहे हैं। इसका परफेक्ट स्टोरी है, बेस्ट एग्जाम्पल है, पापा जी सुनाते हैं। दो भाई, राजा के लड़के, पढ़ना नहीं चाहते थे, बहुत साल तक टीचर ने पढ़ाया, उसको भगा दिया, दूसरे टीचर को भगा दिया, तीसरे टीचर ने 3 साल तक उनको खिला खुदाया। फिर याद है क्या हुआ था? फिर उस टीचर ने बहुत पेशेंस के साथ में लेकर गया जंगल में, पेड़ के ऊपर चढ़ाया, छोटे वाले को बोला बेटा तुम एक आम तोड़ के दो, दूसरे को बोला तुम 2, फिर तीसरे को बोला, फिर पहले वाले बेटे को बोला तुम 3 दो। तो छोटा वाला क्या बोलता है, भैया संभल के रहो, बुढ़ा मैथ्स पढ़ा रहा है। 3 साल की मेहनत के बाद बुढ़ा मैथ्स पढ़ा रहा है, उसको समझ में आ गया कि हमको तुम बेवकूफ़ बना के मैनिपुलेट करा के मैथ्स पढ़ाओगे, हमको नहीं सीखना मैथ्स। 3 साल के खेल कूद के बाद भी उसको नहीं सीखना था। एक आम दो, तुम 2 आम दो, नहीं बेटा तुम 3 आम दो। उसको समझ में आया 1 2 3, ये तो कहाँ जा रही है बातचीत। यू कांट मैनिपुलेट अदर्स टू चेंज। अ बैटल ऑफ विट इन विच द गोल इज आउट टू आउट स्मार्ट योर एडवर्सरी। अगर आपको स्पिरिट नहीं पता है तो आप सामने वाले के साथ कर रहे हो बैटल ऑफ विट्स, मतलब चलो अपनी चालाकियों की लड़ाई। तुम कितने चालाक हो, चलो तुम अपना वार चलो, फिर मैं चलती हूँ, फिर तुम चलो। जहां पर आपका गोल क्या है, टू आउट स्मार्ट द एडवर्सरी। क्या गोल है? आउट स्मार्ट द एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब सामने वाला आपका दुश्मन है और उसको आपको जीतना है, उसको हराना है और खुद जीतना है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही स्पिरिट है। बोलते जब हमने पहली किताब लिखी थी उसमें यही लैंग्वेज था हमारा कि सामने वाले को तुम हरा दो। तो क्या है स्पिरिट जिसके जरिए हम एमआई के अंदर घुसेंगे? दैट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का वही प्राइमरी फोकस है। वी बिगिन विथ 4 की इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ स्पिरिट ऑफ एमआई। अब 4 की एलिमेंट्स हैं। फिलॉसफी मतलब फिलॉसफी, आपकी फिलॉसफी क्या है? आपके विचार क्या है? सोचते हो? आपकी सोच क्या है? आपके विचार क्या है? और बताइए इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? फिलॉसफी का हिंदी, फिलॉसफी की जो पढ़ाई होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। वो तो साइकोलॉजी है। Psychology है वो। रुकिए देखो ना, स्पेलिंग क्या होती है फिलॉसफी की? आध्यात्मिक। नहीं, हेलो आँख। हाँ आँख से आप क्या देखते हैं? जो आपको दिखता है आँख से वो क्या होता है? दर्शन शास्त्र। लेकिन हम सबको फिलॉसफी पता है। आपका ओपिनियन क्या है, आपका थॉट क्या है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल फिलॉसफी है या कॉन्शियसनेस है, जिन शब्दों को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं हमारा माइंड बोलता है इसको जानने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो इसको, क्योंकि तुम इसका यूज कर पा रहे हो। तुम यूज कर पा रहे हो। 4 वर्ड्स हैं, 4 ऐसे वर्ड्स आने वाले हैं जो आप रोज यूज करते होंगे शायद। वो स्पिरिट है इसका। सबसे पहला पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप किसको नहीं पता, लेकिन पूरा का पूरा भैया 2 पेज का पार्टनरशिप का चैप्टर है। दूसरा पार्ट है एक्सेप्टेंस। ठीक है भैया, हम जानते हैं एक्सेप्टेंस। उसके ऊपर है छोटा सा, नहीं उसके ऊपर 4 पार्ट है, एक्सेप्टेंस के 4 पार्ट हैं। और इसके ऊपर तो उसने एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट को कोट किया है एक्सेप्टेंस में। उसका एक 4 पार्ट का सेट है एक्सेप्टेंस। तीसरा कंपैशन। कंपैशन में तो एक ही पेज है बस। और चौथा है एवोकेशन। एवोकेशन मतलब इवोक करना, जगाना। और इन चारों के लिए 1 2 3 4 पेजेस दिए गए हैं। अरे इसका मतलब जानना होगा तो हम डिक्शनरी में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर खाली उतने जानने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको स्पिरिट समझना है। इन चारों के लिए पार्टनरशिप में, एक्सेप्टेंस, कंपैशन और एवोकेशन में एक तरफ तो आपको एक्सपीरियंशियल और दूसरा बिहेवियरल कंपोनेंट को समझना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हो कंपैशन, लेकिन अगर आपके बिहेवियर में नहीं आया उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम सबको अच्छा लगता है कंपैशन अगर कोई हमारे साथ करे। मैं जब जाता था विजय जी के यहाँ, मुझे अच्छे से याद है, विजय जी के यहाँ, महाजन जी के यहाँ तो 1-2 बार कम गए हैं। मानस जी और विजय जी के यहाँ मैं सबसे ज़्यादा बार गया हूँ। दोपहर को जब हम खाना खाते थे
तो अपने घरों में तो हम लोग मक्खन बचा बचा के खाना मिलता था। उनके यहाँ मक्खन आप जितना उठा लो कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता था यार मक्खन के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बोलते हैं ना कि और लीजिए। नहीं, वो पड़ा हुआ है, ले लो आप। तो जब आप पहली बार लेते हैं तो थोड़ा सा लेते हैं, फिर आप देख रहे हैं सामने वाला भी ढेर सारा ले रहा है, तो आपकी भी हिम्मत हो जाती है, आप भी ले लो। उनके पास विजय जी के घर पे एक लेजी सुजैन के नाम से टेबल थी, डाइनिंग टेबल लेजी सुजैन नाम के, वो गोल गोल घूमती है, तो उस पर जो घूमने वाला पार्ट है उसके ऊपर खाना रखा होता है। तो आप हिलाइए, इस तरफ आ गया, उसमें से अपना सब्जी निकाल लीजिए, रोटी निकाल लीजिए। ये तो खरीदना है। और मैं देखता था वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, जो टेस्टी से टेस्टी चीज़ है उसको आप उठा के खा लीजिए। तो मुझे पहली बार वहाँ पर कंपैशन मेरे साथ किया गया फील हो रहा था। लेकिन ये कह रहे हैं आपने उसको एक्सपीरियंस तो किया, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका आपके बिहेवियर में भी कंपोनेंट आना चाहिए। अगर आपके बिहेवियर में नहीं है तो आप अभी समझे नहीं है कंपैशन। अगर मैं गरिमा को ताने मार रहा हूँ और गरिमा को मेरे ताने लग रहे हैं, इसका मतलब कंपैशन मेरे बिहेवियर का पार्ट नहीं बना है। हम आपको पहले ही बता दें कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं अगर आप MI प्रैक्टिस करना चाहते हैं। If one first had to become profoundly accepting and compassionate before being able to practice MI, the wait could be lifelong. अगर आप पहले ये कोशिश करेंगे कि आपके अंदर में एक्सेप्टेंस और कंपैशन आ जाए, उसके बाद आप MI शुरू करेंगे, तो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और आएगा भी नहीं, क्योंकि तो बड़े महान लोगों के अंदर आता है। It is our experience that the practice of MI itself teaches these 4 habits of heart. लेकिन ऑथर कहते हैं ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जब आप MI को लोगों के साथ करोगे तो ये चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। धीमे धीमे आपको कंपैशनेट, एक्सेप्टिंग या एवोकेटिव या पार्टनरशिप चालू कर देगा। तो ये 4 पार्ट हैं, 4 का एक छोटा सा पार्ट, नहीं छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है, वो कल करेंगे। कल पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप।